अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं असद कयूम और आप देख रहे हैं फॉरेक्स टुडे। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ब्रोकर क्या है और किस तरह हम अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट कर सकते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसकी क्या अहमियत है। गाइस, बेसिकली ब्रोकर जो होता है वो हमारी ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है, हमारी ट्रेड को पहुंचाता है आगे बैंक्स तक, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर बैंक होते हैं उन तक पहुंचाता है, और डिपॉजिट विड्रॉल हम इसी के थ्रू करते हैं। और एक अच्छे ब्रोकर की सिलेक्शन फॉरेक्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइस अगर आपका ब्रोकर जो है जिसके पास आपका पैसा है वही सही तरह से काम नहीं करेगा, ईमानदारी से आपके जो पैसे को संभालेगा या आगे नहीं पहुंचाएगा, तो आपको बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। आप जितने बड़े भी एक्सपर्ट, जितने अच्छे ट्रेडर बन जाए, लेकिन ब्रोकर जब तक ईमानदार और सही नहीं, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस ब्रोकर को सिलेक्ट करने से पहले कुछ खुसूसियात देखी जाती हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है सिक्योरिटी। क्योंकि गाइज आप हिसाब लगाएं कि हमारा जो सिक्योरिटी होती है हमारे पैसे की, वो सबसे ज़रूरी होती है। जो आपका पैसा है वो किस ब्रोकर में सिक्योर है, कहाँ पर आपको कोई मसला नहीं है, और वेबसाइट की सिक्योरिटी अच्छी है, वो ख़ुद ब्रोकर जो है हॉनेस्ट ब्रोकर है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इस हवाले से मैं जो आज आपको ब्रोकर रेकमेंड करूंगा वो एक सिक्योर ब्रोकर होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उसको ज्वाइन करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। मैं आगे चल के आपको अकाउंट बनाकर समझाऊंगा कि किस तरह आप अकाउंट बना सकते हैं। तो गाइज जो अच्छा ब्रोकर होता है वो रेगुलेटेड होता है। कुछ जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनसे वो मॉनिटर कर रहा होता है, उनकी ट्रांजैक्शंस को, उनकी पॉलिसीज़ को। तो सबसे पहले जो आपने चेक करना है कि ब्रोकर के वाक़ई ही जो है वो रेगुलेटेड है, या यूनाइटेड स्टेट की एक फर्म है, तो वहाँ से आप NFA को कहते हैं, जो कि मॉनिटर कर रहे होते हैं सारी ये चीज़ें। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की है एक ASIC, वो भी देख रहे होते हैं। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम UK की है। उसके बाद साइप्रस की है SYSEC, और यूनाइटेड किंगडम की FCA। तो ये जो इदारे हैं ये मॉनिटर कर रहे होते हैं बेसिकली, जो कि हमारे ब्रोकर्स होते हैं जहाँ पे हम ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इनसे रेगुलेट होना, इनमें से किसी इदारे से भी अगर कोई ब्रोकर रेगुलेट है तो आप जो है उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद उसके बाद आता है अकाउंट डिटेल्स। कोई भी ब्रोकर जो होता है वो डिफरेंट टाइप के अकाउंट आपको प्रोवाइड करता है। जिस तरह बैंक में आप जाते हैं तो वहाँ पर वो आपको कहते हैं कि यार भाई आपने कौन सा अकाउंट ओपन करवाना है, फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, या फिर वो और अपनी ऑफर्स आपको दे रहे होते हैं जो बैंक मैनेजर्स होते हैं या जो बैंक पे काम करने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह हमें जो फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं वो भी अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं, अपने जो अकाउंट टाइप्स हैं वो बताते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो ब्रोकर है उसमें इंटरेस्ट तो नहीं लगता फॉरेक्स में, क्योंकि जो स्वैप होता है उसमें मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा टच देता हूँ। स्वैप ये चीज़ है कि आपका जो ट्रेड डेली ओपन रहती है उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट लगता है, जो कि इस्लाम में एक तो सूद की मद में भी आ जाता है, जो कि हराम है, और दूसरा उसमें आपको फ़ायदा ये भी है कि आपको ट्रेड जो है ओपन रहेंगी बिना किसी कटिंग के। जब सालों अगर चलती रहती हैं आपकी ट्रेड्स तो उस पर आपको कोई चार्ज नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो ब्रोकर है वो स्वैप फ्री होना चाहिए। उसके बाद स्प्रेड, आस्क, बिड, ये स्प्रेड की वीडियो हमारे पास पीछे पड़ी हुई, आप चेक कर सकते हैं कि स्प्रेड क्या चीज़ है। स्प्रेड बेसिकली कमीशन चार्ज होता है पर ट्रेड, जब आप कोई ट्रेड ओपन करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया भी था कि आप किसी एक्सचेंजर के पास डॉलर लेकर जाते हैं तो वो आपको एक कमीशन थोड़ा सा रखता है, यानी आपसे वो बाय करेगा 149 पे पर डॉलर और आपको देगा 150 पे। इसी तरह जो ऑनलाइन होते हैं ब्रोकर्स वो भी कमीशन चार्ज करते हैं। आपने वो सिलेक्शन करनी है कि बहुत कम कमीशन वाला ब्रोकर आपने और अच्छी मयारी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला ब्रोकर आपने सेलेक्ट करना है। आज जो मैं ब्रोकर रेकमेंड करूंगा आपको, इसके बाद अकाउंट जहां पे मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है कि उसका जो स्प्रेड है बहुत लो और सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। तो गाइस तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है, तो इसके बाद तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है, अगर आपका जो ब्रोकर है वो उसमें आप देखें वो ज़्यादा अगर करेंसीज ऑफ़र कर रहा है, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा करेंसीज ट्रेड करने को मिलेगी तो आपका जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ जाती हैं, आपके पास ज़्यादा ऑफर्स होती हैं कि आप इस करेंसी को इस टाइम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी लाजमी आपने देखनी है कि आपको इंडाइसिस, मेटल्स और जो करेंसीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा हो। तो गाइस इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे। आज जो मैं आपको ब्रोकर रेकमेंड करूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्यों हम जो है वो इस हिसाब से भी इसको देख कर ट्रेड करेंगे।
तो गाइज उसके बाद चौथे नंबर पर जो चीज़ आती है कस्टमर सर्विसेज। कोई भी ब्रोकर होता है उसके साथ हमने देखना है कि ये कम्युनिकेशन में किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, यूज़र फ्रेंडली है। तो अगर ब्रोकर यूज़र फ्रेंडली और अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर रहा है तो हमें बहुत सारे फ़ायदे, क्योंकि ब्रोकर्स में अभी फॉर एग्जांपल आप ट्रेड करते हैं ऑनलाइन, एक सिस्टम चलता है तो 2-4 महीने बाद कोई छोटा मोटा मसला आता है, क्योंकि कोई भी कारोबार है उसके अंदर छोटे मोटे मसाइल चलते रहते हैं। तो ब्रोकर के साथ कम्युनिकेशन जो है वो आपका आसान हो। तो आज जो ब्रोकर हम आपको इंशाल्लाह रिकमेंड करेंगे उसके अंदर ये जो कस्टमर सर्विसेज हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, और आपको उसका मैं बताऊंगा लाइव रिजल्ट भी। तो क्योंकि मैं तो खुद 4-5 साल से इस ब्रोकर के साथ अटैच हूँ तो इसके बारे में मुझे बेहतर पता है। तो गाइज़ और आपको कम्युनिकेट करने का जो मसला है वो बहुत आसानी से हल हो, क्योंकि हम देखते हैं ब्रोकर्स बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन सर्विसेज उसकी बहुत गैर मयारी होती हैं। उनकी डिपॉजिट विड्रॉल का जो सर्विसेज हैं वो किस तरह प्रोवाइड करते हैं, कितने पेमेंट प्रोसेसर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डिपॉजिट विड्रॉल के लिए, और आपका जो फॉर एग्जांपल चैट ऑप्शंस आजकल हर जगह पर होते हैं, कोई मसला हो तो वो कितनी ज़ुबानों में दे रहे हैं, हर लैंग्वेज में होना चाहिए और हर मुल्क के हिसाब से वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ें ब्रोकर में देखना बहुत ज़रूरी होती है। तो गाइस 5वें नंबर पर जो चीज़ आती है, किसी ब्रोकर को हम देखते हैं जब स्टार्ट करते हैं तो उसको हमने देखना होता है कि वो जो ट्रेडिंग सर्विसेज हैं वो किस तरह प्रोवाइड कर रहा है, उसकी जो एग्जीक्यूशन है मार्केट के अंदर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, क्योंकि कुछ सेकंड्स का या कुछ जो है लम्हों का भी डिले आपकी ट्रेड को प्रॉफिटेबल या लॉस बना सकता है। तो गाइस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं MT4 MT5 या जो उनका अपना एक होता है सिस्टम, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ MT4 MT5 पे करें, क्योंकि ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल लेवल के, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अब ये देखना पड़ता है कि जो आपका ब्रोकर है वो एक तो स्प्रेड कम हो, कमीशन लो हो, स्वैप फ्री हो, और जो अब ये जो चीज़ है कि आपकी जो सर्विसेज हो आउटस्टैंडिंग हो, आपकी जो ट्रेड है उसको वो एक्यूरेटली उसी टाइम इंस्टेंटली जो है वो पहुंचा रहा हो। तो ये भी हम आज जो है वो आखिर में देखेंगे ब्रोकर कौन सा इस चीज़ के लिए भी बेस्ट है। ये सारी चीज़ें जो हमारे लेवल हैं इनके जो पूरा उतरता है उसको हम जो है उस पर काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो गाइज़ अब ये ब्रोकर जो है इसका आसान और यूज़र फ्रेंडली होना भी बहुत लाजमी है, ताकि एक बंदा आसानी से इसको समझ सके, इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो आसानी से समझ आएँ, और बाइंग सेलिंग प्रोसेस जो है डिपॉजिट विड्रॉल इशूज़ ईज़िली हर मुल्क के अंदर अवेलेबल हों। किसी भी टाइम अगर आप मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉ करना चाहें तो बड़ी आसानी से हो, कोई विड्रॉ फीस डिपॉजिट फ़ीस ना हो तो सबसे बेस्ट है। और सर्विसेज को भी देखना पड़ता है कि आउटस्टैंडिंग सर्विसेज हो। गाइस अब मैं आपको एक ब्रोकर पे लेके चलता हूँ लाइव स्क्रीन पे, और वहाँ पर जो है वो आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह अकाउंट बनाते हैं और किस तरह हम जो है वो उस पर काम करते हैं, उसकी थोड़ी बहुत खुसूसियात वगैरह और अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। मेरे साथ रहिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो गाइज़ जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो ब्रोकर है वो ऑक्टा फॉरेक्स है। इसमें हम आपको जो मैंने आप खुसूसियात आपको बताई थी ब्रोकर्स में चेक करनी होती है, ये रेगुलेटेड है और 6-7 साल से काम कर रहा है। और मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस इसमें, क्योंकि जो बंदा ब्रोकर में काम करता है उसका बेहतर एक्सपीरियंस होता है, मेरा इसमें 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। और सबसे अच्छा ब्रोकर, क्योंकि मैं 4-5 ब्रोकर्स में काम कर रहा था लेकिन सबसे बेस्ट मुझे यही लगा है, और सेफ़ है और अच्छा ब्रोकर है, और अच्छी जो इसके ऑप्शंस हैं, मार्केट मेकिंग वाला सिस्टम भी नहीं है इनका, और होनेस्टली जो है हमारी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा गाइस इससे हम वेबसाइट सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ी सी। ये देखिए यहाँ पर ये इनकी ऑफ़र चल रही है कुछ गाड़ियों की, और उसके बाद ये रिव्यूज़ हैं इनके, तो जिसमें लोग जो है वो कह रहे हैं अच्छा ब्रोकर है। उसके बाद ये स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन योर टर्म्स, यानी कि ये कह रहे हैं कि अपनी शराइत के मुताबिक जिस तरह आप ट्रेड करना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड करें। और ये MT4 भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इनका जो प्लेटफार्म है जो कि एक यूनिवर्सल प्लेटफार्म है, उसके बाद MT4, उसके बाद सी ट्रेडर जो है ये भी एक ट्रेडिंग सिस्टम है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद अवेलेबल ऑन, यानी कि ये जो इनकी जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं जो सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं वो लिनक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, एप्पल में, मैक में कर रहे हैं, और उसके बाद एंड्रॉयड में कर रहे हैं। इनके एंड्रॉयड ऐप्स, मोबाइल ऐप्स भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, नीचे लिंक्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो वेब ब्राउज़र है वहाँ से भी आप इनको इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इनका प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हर ज़ुबान में तकरीबन हर लैंग्वेज में इनकी ट्रांसलेशन है, सपोर्ट है, लाइव चैट करके आप कोई मसला उर्दू में, हिंदी में, हर ज़ुबान में हल कर सकते हैं, और वो इंस्टेंट आपको रिप्लाई भी करते हैं
5 दिन हफ्ते में होते हैं, सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, मार्केट ऑफ होती है, तो यहाँ पर भी ब्रोकर की भी जो स्टाफ वगैरह उसको भी छुट्टी होती है। तो गाइज़ यहाँ पर आप प्रैक्टिस अकाउंट ओपन कर सकते हैं और रियल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रेकमेंड करूँगा प्रैक्टिस अकाउंट ओपन करें, ताकि आप जो है वहाँ पर कोई रिस्क ना हो और आप सीख लें, तब आपको जो है कुछ करें। और प्रैक्टिस अकाउंट में आपको कुछ डॉलर मिल जाते हैं, अगर आप मज़ीद बढ़ाना चाहें तब भी मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो 1000-2000 डॉलर से करें। लॉट साइज़ वगैरह ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊँगा भी, और आपने ख़ुद भी ये चीज़ें सीखनी है साथ साथ डेमो अकाउंट में। और उसके बाद ये बोनस भी प्रोवाइड करते हैं 50% जो होता है। ऐसी कुछ शराइत होती हैं, लेकिन ये मिल जाता है अगर आप उन शराइत पे पूरा उतरते हैं, टर्म्स पे कंपनी की जो है। उसके बाद नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन, ये भी एक इनका फ़ीचर है जो आगे आपको मैं जाकर इंशाल्लाह समझाऊंगा, ये भी एक अच्छी चीज़ है। वाई चूज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग विद OctaFX। अच्छा गाइज़, क्यों हम चूज़ करें फॉरेक्स OctaFX को इतने सारे ब्रोकर्स के होते हुए? तो OctaFX जो है वो कह रहा है कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं नो कमीशन ऑन, यानी कि डिपॉजिट विड्रॉ पे कोई फ़ीस नहीं। बहुत अच्छा एक इनका कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। उसके बाद नो स्वैप नहीं है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है कि स्वैप जो होता है वो ट्रेड पर इंटरेस्ट होता है, जो डेली कमीशन के अलावा जो लगता है। जितना अरसा ट्रेड ओपन रहेगी आपका कमीशन बढ़ता रहेगा, तो ये यहाँ पर नहीं है। इस्लामिक अकाउंट आपने ओपन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड करें और मुझे व्हाट्सएप लाजमी कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको गाइड कर दूंगा मज़ीद अगर कोई चीज़ आपको समझना है तो। उसके बाद नो स्लिपेज एक चीज़ होती है कि ट्रेड में कुछ गैप आ जाता है तो उसमें लॉस होता है या प्रॉफिट, तो वो सिस्टम जो है ब्रोकर अपने ऊपर डाल लेता है। बाज़ औक़ात जो आ जाता है मसला, तो ब्रोकर जो है वो स्लिपेज खुद पे कर देता है। ऑक्टा की ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद नो डिलेज, यानी आपके जो डिपॉजिट विड्रॉ है उसमें कोई डिले नहीं होता। 3 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर ये हो जाता है, लेकिन वैसे जो नॉर्मल होता है वो 2 से 3 या 1 घंटे के अंदर, कभी कभी तो इंस्टेंट भी विड्रॉ आ जाता है इनका। तो गाइज नो डिलेज। उसके बाद इंस्टेंट मार्केट एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद ये कुछ इनका कैलकुलेटर टाइप है, यहाँ पर लाइव चैट, आप कोई भी मसला आपको हो आप यहाँ इनसे बात करके मसला हल करवा सकते हैं। उसके बाद इनकी आप एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो गाइज यहाँ पर अब आप आके अकाउंट बना सकते हैं। ये साइन अप पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने डिटेल्स इनपुट करनी है। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ और आपको जो है वो मैं लॉगिन करके मज़ीद चीज़ें समझा देता हूँ। तो मेरा यहाँ पर इस मोबाइल के अंदर ऑलरेडी लॉगिन है अकाउंट। तो यहाँ पर आ गई हैं मेरी डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ से आप एक अकाउंट बनाएंगे। मैं यहाँ से आपको बता भी देता हूँ, क्रिएट न्यू अकाउंट। चाहिए MT4 मैंने सेलेक्ट किया हुआ ऑलरेडी। यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, MT5, MT4 और OctaFX सी ट्रेडर। आपने जो सिलेक्ट करना है वो MT4 करना है। उसके बाद अकाउंट टाइप रियल या डेमो कीजिएगा पहले। उसके बाद करेंसी USD आपने सेलेक्ट करनी है। लीवरेज जो आपने रखनी है, यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस दे रहा है, 1000 तक दे रहा है, तो आपने 1000 या जो भी रखनी हो। तो 15 से ये बल्कि शुरू होती है, 1 से 5, मतलब जितनी आपने रखनी, रिकमेंडेड जो 100-200 रखें तो बेहतर है। तो यहाँ से आपने ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट विद इन सेकेंड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये डिटेल्स आपको इस तरह दिखाएगा, ठीक है। तो आपने फिर ये MT4 में ये डिटेल्स डालनी है। ये देखिए ये यहाँ पर दे रहा है जो ये अकाउंट है। उसके बाद ये जो है नीचे MT4 प्लेटफॉर्म बता रहा है, ये जो है सर्वर है वो MT4 में मैं आगे आपको चल के बताता हूँ। तो ये सारी डिटेल्स, तो पासवर्ड जो है इसका मुझे ये प्रोवाइड कर देगा, मेरे ख्याल में ईमेल करेगा या फिर यहाँ से ही मुझे पासवर्ड दे देगा। तो गाइज़ इस तरह आपने लॉगिन करना है। ये आपका अकाउंट बन गया। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने आना है, जहाँ पे वेरीफाइड लिखे हुए सेटिंग्स में आके अकाउंट वेरिफिकेशन में आना है। आपने डिपॉजिट से पहले ये मेरी जो है ऑलरेडी वेरीफाइड है अकाउंट, तो अकाउंट वेरिफिकेशन पे मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन आपने यहाँ से अकाउंट वेरीफाई भी कर लेना है। जो आपका ID कार्ड सिंपल है, उसके मुताबिक जो डेटा आप जब इनपुट करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, तो आपने उस हिसाब से डेटा इनपुट करना है। उसके बाद आपने लॉगिन करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर आपका जो ID कार्ड है फ्रंट और उसकी बैक
जो क्लियर साफ जिसमें नज़र आ रहा हो, रीडेबल हो, वो अपलोड कर देनी है। बहुत सिंपल सा है। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा MT4। इस वीडियो के बाद बहुत जल्द आ जाएगी MT4 पे किस तरह लॉगिन करना है, किस तरह काम करना है। और मज़ीद फोरेक्स की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अगर आपको कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।